Hello, dear aspirants. How are you all? Good? Chalo. So, today, with a very precise and very short session, we are gonna do something which you have never imagined. So, it is not something like it is important for exam or not. एक्चुअली वो तो क्वेश्चन है ही नहीं, क्योंकि अगर आप PYQs उठा के देखेंगे तो सेम क्वेश्चन को मल्टीपल टाइम्स आप पाएंगे, बी इट CSE, बी इट फॉरेस्ट सर्विसेज। लेकिन मेरा इंटरेस्ट केवल उस चीज में नहीं है कि ये क्वेश्चन का आंसर देने में। एज यू ऑल नो कि आई ऑलवेज ट्राई टू डू लाइक आई ट्राई टू कनेक्ट द डॉट्स, राइट। आई ट्राई टू टेल यू with which intention you should prepare so that you can get the idea कि okay what's gonna happen now. Fair? चले. So today we are gonna do a very important group. Group of order 4. ठीक, एक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 के बारे में व्हाट आर द इंटरप्रिटेशंस वी कैन हैव, लाइक is it always abelian? The first question which comes in my mind, is it always abelian? Is it abelian but not cyclic? Is it cyclic always? Means what you can say as conclusion. Regarding my point, I am not saying I am gonna tell you कि lines K4 group only. I am not saying कि I am telling you Z4 only. But I am saying कि here I would like to draw a very beautiful interpretation from a group of order 4, right? चले. So ख्याल रहे, be it CSE, be it forest services, in all of the exams this question you will find multiple times they have asked. Fair? Only the language may differ. So dear fellows, when you talk about, be on the board please everyone. देखिए, और बहुत मजा आने वाला है आपको। आज मैं आपको सुडोकू खिलाता हूं, ठीक? चलिए, सो मैं क्या करता हूं, लेट Z, star be a group where G is E, A, B, C. See, here it doesn't mean कि E is always the identity element. Here you can write A, B, C, D. Not an issue at all. Because we are gonna deal, हम जो डिस्कस करना चाहते हैं वो बात ये है कि इस ग्रुप के पास एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स हैं। बिकॉज ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन दैट ग्रुप। सो हमारे पास एक ऐसा ग्रुप है जिसके पास 4 एलिमेंट है। सो आई वुड लाइक टू फोकस ऑन द वर्ड कि इट इज अ ग्रुप। ध्यान से देखना, एंड ऑर्डर ऑफ G is 4. When I teach the concepts in this algebra, I always say never ever compromise with the definitions, with the procedure which you do for proving the things. So procedure which I tell you, which I always try to inculcate in you, procedure is सबसे पहला काम होता है कि given statements में से keywords निकालना, उसके बाद उन कीवर्ड्स की डेफिनेशंस को यूज करना, राइट? कीवर्ड्स निकाला, डेफिनेशंस लिखे। नाउ बाय यूजिंग द अबव थिंग्स वी विल ट्राई टू रीच द टारगेट।
That is the simple procedure which I follow whenever I want to prove anything in algebra. Believe me, 70% of the proof is given inside the question itself. The thing is, if you are curious about definitions, then only you will feel this. Otherwise, you will feel कि नहीं यार ये तो फॉर्मूला ही मैथ्स होता है, right? It is not like that. चलिए, तो इस ग्रुप के बारे में बात करते हैं. और ये जो 3 कीवर्ड्स मैंने बोले, कई सारे लोगों को ऐसा लग सकता था कि मास्टर तो फिलॉसफी पढ़ा रहा है, छोड़ो यार क्या करना है, ठीक है. बट मेरे भाई, इट इज़ नॉट लाइक दैट. क्योंकि अगर मुझे इसको अबेलियन या दिखाना होता तो मेरे लिए 2 मिनट का काम है, मैं करके निकल सकता था. लेकिन ये कॉन्सेप्ट टॉक है. कॉन्सेप्ट टॉक में हम कॉन्सेप्ट उठाते हैं केवल इसलिए नहीं केवल आंसर देना है, हम पॉइंट्स को कनेक्ट करते हैं. तो फॉर एग्जाम्पल ग्रुप है. अब देखिए डेफिनेशंस क्या है. हमने कीवर्ड क्या निकाला? ग्रुप. अगर ग्रुप ये ग्रुप कीवर्ड है तो यहां से क्या होगा कि क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी रखेगा, इनवर्स एक्सियम सेटिस्फाई करेगा. राइट और नॉट? बोलिए. ये जो स्ट्रक्चर है वो क्लोजर होगा, एसोसिएटिव होगा, आइडेंटिटी पजेस करेगा, इनवर्स एक्सियम को सेटिस्फाई करेगा. कहने का मतलब इसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट होगा. तो हमने जो ई लिया है, लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी. क्या लिया है? लेट ई इज द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ जी. चलो बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते हैं. अब मेरे को यह करना है कि आई वॉन्ट टू फॉर्म द कैले टेबल्स या पॉसिबिलिटीज देखना चाहता हूं मैं. ध्यान से देखिएगा सभी लोग. पॉसिबिलिटीज फॉर जी. ध्यान से देखना. पॉसिबिलिटी 1 क्या हो सकती है? बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन. लेट ईच एलिमेंट of G is self inverse. What is the first possibility? मान लो G के पास 4 एलिमेंट्स हैं, उनमें से हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है. चूंकि आइडेंटिटी तो हमेशा सेल्फ इनवर्स होता है, हमने मान लिया A भी सेल्फ इनवर्स है, B भी सेल्फ इनवर्स है और C भी सेल्फ इनवर्स है. दैट इज व्हाट यू हैव इमेजिन. दैट इज E इनवर्स इज E, A इनवर्स इज A. सेल्फ इनवर्स का मतलब वो अपना इनवर्स खुद है. ठीक. अगर ऐसा है तो A कंपोजिशन A इज आइडेंटिटी, B कंपोजिशन B इज आइडेंटिटी, C कंपोजिशन C इज आइडेंटिटी. So you can write A star A here, B star B here, C star C here. So just for the simplicity I have written that. But ultimately whatever the operation you carry for the group, that will be applied within the elements. The simple procedure. चलो, अब हमने ये जो सपोज किया है यहां पर, अब मैं ये जानना चाहता हूं कि कैले टेबल के थ्रू कि क्या ये अगर ग्रुप है तो इसके अबेलियन प्रॉपर्टी एंड ऑल जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशंस हो सकते हैं, मैं उसके बारे में बात करना चाहता हूं. तो दिस इज E A B C, E A B C, E A B A B C. इतना तो कैले टेबल फिल करना सबको आता है. अब देखिएगा, A कंपोजिशन A हमने E लिया है, B कंपोजिशन B हमने E लिया है और C कंपोजिशन C हमने E लिया है. राइट. अब मैंने जब कहा था सुडोकू खेलेंगे, अब आइए यहां पर देखिए, इनवर्स एक्सियम यूज कर लिया, आइडेंटिटी यूज कर लिया. If you learn at the associative axiom, then I think you might be aware कि in the Cayley table, if it is a group, चूंकि ग्रुप तो लेकर चल रहे हैं, इसका मतलब associativity satisfied है. And if associativity is satisfied by a structure
देन यहां से देखिए, नो एलिमेंट इन द रो कैन बी रिपीटेड। अगर ये ग्रुप का कैले टेबल है, सो नो एलिमेंट इन दिस कैले टेबल इन एनी रो और इन एनी कॉलम कैन नॉट बी रिपीटेड। सो इफ यू ऑब्जर्व माय डियर फेलोज, ध्यान से देखना अभी बात को, यहां पे देखिएगा इस रो में दो एलिमेंट है ए ई, राइट, ध्यान से देखिएगा। अब बचे मेरे पास बी और सी, क्योंकि ग्रुप है तो क्लोजर प्रॉपर्टी भी तो सेटिस्फाई करेगा, मतलब ग्रुप से बाहर के एलिमेंट तो मिल नहीं सकते, कितने ही बार आपस में कंपोज करा लीजिए एलिमेंट को, इस ग्रुप से बाहर के एलिमेंट तो नहीं जाएंगे। तो ए कंपोजिशन बी जो है वो या तो बी होना पड़ेगा या सी होना पड़ेगा, क्योंकि ए और ई हो नहीं सकता बिकॉज ऑफ दैट प्रॉपर्टी आई टोल्ड यू। So if I take B here, obviously the rule will be violated, क्योंकि V और B इस कॉलम में रिपीट कर जाएगा, तो B को कहां होना पड़ेगा। अब बचा क्या, C। अब इस कॉलम को देख लीजिए B C E, बचा क्या A। इस कॉलम को देख लीजिए, बचा क्या A। इस रो को देख लीजिए, बचा क्या C। इस कॉलम को देख लीजिए, बचा क्या। तो मैं चाहता आज के इस कॉन्सेप्ट टॉक की शुरुआत सीधा यहां से कर सकता था, लेकिन नहीं किया, क्योंकि वो फिर एकदम से ना ऐसा हो जाएगा जैसे कि मुझे वीडियो बनाना है और बस आपको अच्छा लगे इसलिए मैं जल्दी जल्दी से कर देता हूं चीजों को। बट दैट्स अगेंस्ट माई नेचर, आई कैन नॉट डू सो। भूखों मर जाऊंगा लेकिन नहीं करूंगा। मतलब ऐसा नहीं कह रहा हूं कि वो खराब है अच्छा है, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि अगर आप 5 मिनट इन्वेस्ट कर रहे हैं वो वर्थ होना चाहिए। मेरे लिए तो मैं सारी चीजों को पिन पॉइंट करके लाऊं, आपको बता दूं, आप उसको फील कैसे करेंगे नहीं कर सकते। हां, आप रट जरूर लेंगे और ये कहेंगे वाह वाह वाह, उपेंद्र सर ने बहुत बढ़िया ट्रिक बता दी थी। सो आई डोंट फॉलो दैट, आई फॉलो द सिस्टमैटिक लर्निंग, कनेक्टिंग द डॉट्स टू प्रिपेयर इन राइट वे, दैट्स इट। चलिए, सो एक पॉसिबिलिटी से अब आप ऑब्जर्व कर लीजिए, यहां पर कैले टेबल नहीं भी बनाते तो भी अगर किसी ग्रुप का सारे एलिमेंट सेल्फ इनवर्स हैं तो इसका मतलब ही होता है कि G इज अबेलियन। ठीक, क्यों होता है? अगर आप मतलब ऐसा कहेंगे कि ये रटा है, नहीं नहीं रटा नहीं है भाई। अबेलियन के लिए क्या, लेट A belongs to G, B belongs to G, A is self inverse, so A inverse is A, B inverse is B। मैं अबेलियन चेक करना चाहता हूं तो A कंपोजिशन B चाहता हूं, क्या निकलेगा? चूंकि A कंपोजिशन B का इनवर्स इज B इनवर्स A इनवर्स, दिस इज B, दिस इज A, AB भी तो G का ही कंपोनेंट है, तो AB का इनवर्स विल बी AB। ये क्या मिल गया, G इज अबेलियन। तो अगर ईच एलिमेंट सेल्फ इनवर्स है किसी ग्रुप का तो वो ग्रुप होता है अबेलियन। इसके बारे में भी बहुत ब्यूटीफुल एक्सप्लेनेशन किया जा सकता है, सॉक्सू प्रॉपर्टी, राइट। सो दिस इज लाइक दैट। चले, तो पहली पॉसिबिलिटी में G क्या निकला, अबेलियन। आगे बढ़े अभी, पॉसिबिलिटी 2 पर जाते हैं। ध्यान से देखना, पॉसिबिलिटी 2 क्या हो सकती है कि भाई हर एलिमेंट सेल्फ इनवर्स ना हो। ध्यान से देखना, बस यहीं से इस पूरे ग्रुप का क्रक्स होने जा रहा है। क्या हो सकती है दूसरी पॉसिबिलिटी, लेट इफ ईच एलिमेंट ऑफ G नीड नॉट बी सेल्फ इनवर्स। देखो, सो ई तो खुद का इनवर्स हमेशा होगा ग्रुप में, आइडेंटिटी अपना इनवर्स खुद होता है। नेक्स्ट में मान लो लेट ए का इनवर्स मान लिया बी, तो बी का इनवर्स हो जाएगा ए। ग्रुप के पास है टोटल 4 एलिमेंट, ई अपना अकेला सेटल हो गया, वो पहले से ही हिमालय पे बैठा हुआ है संन्यास लिए हुए। ठीक, ए और बी ने आपस में अपनी जोड़ी बना ली कि भाई ए का इनवर्स बी और बी का इनवर्स सी, बी का इनवर्स ए। अब बचा कौन बेचारा, सी। अब क्या करे बेचारा, चाहता तो है गृहस्थ में जाना,
लेकिन जा नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि रेशियो कम है, उसके लिए अवेलेबिलिटी ही नहीं है कोई, तो बेचारा क्या करेगा, जबरदस्ती का संन्यास ले लेगा और चुनाव लड़ेगा। ठीक तो सी को खुद का इनवर्स होना ही पड़ेगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? क्योंकि जी ग्रुप है तो जी के सारे एलिमेंट इनवर्स तो पजेस करना चाहिए, नहीं तो ग्रुप ही वायलेट कर जाएगा। मेरी बात समझ रहे हैं? कैसे कीवर्ड्स निकाल के डेफिनेशंस के थ्रू अपने टारगेट पर पहुंचा जा रहा है। तो इसको मजाक मत समझिए, ये एक्सपीरियंस है, ये ऑब्जर्वेशंस हैं ओवर द डिकेड, राइट? चलिए, घमंड नहीं है बिल्कुल भी, ठीक? एनीवेज, इसका सुडोकू खेलते हैं अब। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। पॉसिबिलिटी 2 के लिए कैले टेबल बनाना चाह रहे हैं, ठीक है? E A B C, ध्यान से देखना। चूंकि A का इनवर्स B है तो ए बी कंपोजिशन E दे देगा और बी ए कंपोजिशन भी E दे देगा, राइट? तो जरा इसको फिल कर लिया जाए। अब देखना ध्यान से, ए बी कंपोजिशन E, सो ए बी पहले E वाला भर दो, फिर बाकी बात की जाएगी। बी ए कंपोजिशन E, सी कंपोजिशन सी, E होगा क्योंकि C है सेल्फ इनवर्स, यही तो बात है ना, राइट? C खुद का इनवर्स है। चलिए, अब वही चीज क्लोजर एसोसिएटिव। देखिए ध्यान से, सभी लोग समझना बात को। अगर आप इस रो को ऑब्जर्व करें तो इस रो में A और E पहले से आ चुका है, राइट? अब बचा है B और C। C यहां आ नहीं सकता क्योंकि फिर रिपीट कर जाएगा इस कॉलम में C एलिमेंट, तो C को यहां आना पड़ेगा, बचा B। 3 एलिमेंट बन गए, बचा B। 3 एलिमेंट भर गए, बचा क्या है? C B A। 3 एलिमेंट भर गए, बचा क्या है? C। बचा क्या है? A। बन गई कैले टेबल। बोलो हाँ या ना? मजा आया? नहीं आया तो फिर से देख लीजिए, एक बार रिवाइंड कीजिए। बहुत अच्छी बात है। चीजें ये हैं कि कभी भी जो स्टेटमेंट दिया जाता है उसके कीवर्ड्स निकालिए, कीवर्ड्स की डेफिनेशंस को, क्योंकि मैथ्स की स्टडी अगर आपने ये समझ लिया कि फॉर्मूला इज द मैथमेटिक्स, देन यू आर ऑन द रॉन्ग ट्रैक माय डियर फेलोज, यू आर कंप्लीटली ऑन द रॉन्ग ट्रैक। मैं बार बार ये बात कहता आ रहा हूं आपसे, ठीक है? ओनली फॉर्मूलाज आर नॉट मैथमेटिक्स। देखिए ना, ब्यूटीफुल पिक्चर्स आपको दिखाई दे रहे हैं। अब पॉसिबिलिटी 2 क्या हो सकती, 3 क्या हो सकती है, ध्यान से देखना। सभी लोग बोर्ड पर आइए। वो इसी के सिमेट्रिक होगी। अब यहां पे E का इनवर्स E ले लिया। अब आपने कहा कि सर A का इनवर्स C हो जाए, C का इनवर्स A हो जाए, B सेल्फ इनवर्स हो जाए, तो ये तो इसी केस के सिमेट्रिक हो गया। पॉसिबिलिटी 4 क्या हो सकती है? B और C ले लिया, E इनवर्स E, A इनवर्स A, B इनवर्स C, C इनवर्स B। लेकिन ये तो 2 के ही सिमेट्रिक है ना, A B C ऐसे डिफरेंट थोड़ी, मतलब मैं ऐसा थोड़ी कह रहा हूं कि A यहीं बैठा रहेगा। तो जैसा बिहेव इसके साथ में हुआ वैसा ही इनके दोनों के कैले टेबल्स बन सकते हैं। अब आप यहां से ऑब्जर्व कर लीजिए, चाहे ए बी कंपोजिशन बी ए कर लीजिए, बी सी कंपोजिशन सी बी कर लीजिए, वट एवर कंपोजिशन यू कैन चेक हियर, तो यू विल गेट G इज अबेलियन। सो मीन्स ईदर ऑफ द पॉसिबिलिटी हियर यू चेक्ड, ये तो जस्ट इसी का एक पार्ट है कि A की जगह B लिख दिया, C की जगह C की जगह अदर एलिमेंट। गेटिंग? तो इनके कैले टेबल्स भी सेम आपको या तो इन्हीं के आइसोमॉर्फिक दिख जाएंगे। क्या किया मैंने यहां पर? पहला पॉसिबिलिटी लिया कि लेट ईच एलिमेंट इज सेल्फ इनवर्स, क्या मिल गया? G इज अबेलियन। दूसरा पॉसिबिलिटी लिया, मान लो एट मैक्स हर एलिमेंट खुद का इनवर्स ना हो,
तो चूंकि ई तो खुद का इनवर्स होना पड़ेगा, मान लो ए और बी या बी और सी आपस में एक दूसरे के इनवर्स हैं, तो बचा तो केवल ए। अब ग्रुप है तो उसको भी इनवर्स पजेस करना ही पड़ेगा, तो ए को सेल्फ इनवर्स होना पड़ेगा। मींस सेकंड पॉसिबिलिटी इज लाइक दिस। क्लियर है? इन दिस केस ऑल्सो वी कैन ऑब्जर्व जी इज अबेलियन। से यस और नो? ए ग्रुप विद एग्जैक्टली 4 एलिमेंट्स, यही तो कहानी हुई। इसके अलावा पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? बी ऑन द बोर्ड प्लीज। सो मैं 3 और 4 को यहां पर नहीं जोड़ रहा हूं, 3 और 4 को 2 के अंडर में ही आप रख सकते हैं। मैं थर्ड पॉसिबिलिटी को बात कर रहा हूं। ये दोनों इसी के जैसे हैं, ये तो इसी का कैटेगराइजेशन है। देखिए ध्यान से, अगली पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है? यहां पर हर एलिमेंट खुद का इनवर्स नहीं है, ठीक है। Z4, इसके बारे में हमारा क्या ख्याल है? Z4 इज अ साइक्लिक ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4, राइट और नॉट? तो Z4 कैसे लिखा जाता है? 0 1 2 3। यहां 0 का इनवर्स इज 0, 1 का इनवर्स इज 3, 3 का इनवर्स इज 1, सो 2 का इनवर्स इज 2। अब आप देख लीजिए ये किस कैटेगरी में जा रहा है। आप खुद ही देख सकते हैं ये किस कैटेगरी में जा रहा है, ठीक है। पॉसिबिलिटी 2 पे जा रहा है? नहीं, देखिए कैसे। बी ऑन द बोर्ड प्लीज एवरीवन। ऑब्जर्व, मान लो मेरे पास एक ग्रुप है GEABC, ठीक है। एक ग्रुप है Z4, ध्यान से देखना, 0 1 2 3। अगर आप G में ऑर्डर ऑफ E 1 ले लें, ध्यान से देखना, ऑर्डर ऑफ A 2 ले लें, ऑर्डर ऑफ B 2 ले लें, ऑर्डर ऑफ C 2 ले लें, राइट? दैट इज G has no element of order 4, that is order of group के बराबर। So G is not cyclic group, that is the case 1, ठीक है। केस 2 क्या हो सकता है प्यारे बच्चों? इसके अगेंस्ट, चूंकि ऑर्डर ऑफ E तो हमेशा 1 होता ही है। लेट इफ ऑर्डर ऑफ A is 2 but ऑर्डर ऑफ B is 4। अब ऑर्डर ऑफ A 2 है तो दिस इंप्लाइज A स्क्वायर इज आइडेंटिटी, दिस इंप्लाइज A इज सेल्फ इनवर्स। ऑर्डर ऑफ B अगर 4 है सो दिस इंप्लाइज B कंपोजिशन 4 टाइम्स इज आइडेंटिटी। तो अभी मेरे को C के साथ में इसका इनवर्स देना ही पड़ेगा, अदरवाइज, क्योंकि A सेल्फ इनवर्स हो गया, E सेल्फ इनवर्स हो गया, तो B का इनवर्स C होना पड़ेगा और C का इनवर्स B होना पड़ेगा। क्या यही हमने पॉसिबिलिटी 2 नहीं लिखी है? बोलिए। और ये जो पॉसिबिलिटी 2 है, दिस इज नथिंग बट आइसोमॉर्फिक टू जो पॉसिबिलिटी 2 लिखी है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? कहने का मतलब इस केस में चूंकि एक G हैज एन एलिमेंट ऑफ ऑर्डर इक्वल टू ऑर्डर ऑफ G, तो G इज साइक्लिक। बोलो हाँ या ना। सो अल्टीमेटली अपने पास क्या कहानी बनी? कहिए कि इफ आप चाहे दुनिया जहां के कितने कॉम्बिनेशन परमुटेशन लगा लीजिए, अगर एक ग्रुप ऑर्डर 4 का है तो इट विल बी ऑलवेज अबेलियन। क्या निकला? इफ ऑर्डर ऑफ ग्रुप इज 4, ठीक है, तो हमने देखा G इज अबेलियन बट नॉट साइक्लिक, पॉसिबिलिटी 1। G इज साइक्लिक
so G is abelian also. बोलो, that is a group of order 4 is always abelian but need not be cyclic always. हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है. बात चमकी या नहीं? अरे से यस और नो. गॉट इट? कोई डाउट किसी को? तो आज के बाद ग्रुप ऑफ ऑर्डर 4 जो है उसका बाजा बज गया. अब जाके PYQs देख लेना और जो आपकी श्रद्धा हो वो स्टार दे देना, है ना. क्यूपिन सर हैज डन द वंडरफुल जॉब और नॉट. So keep learning, keep smiling, dear fellows. Good luck.